जय माता रानी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पिंकीज़ क्रिएटिव वर्ल्ड। 9 दिन पहले शुरू हुई थी माता रानी की नवरात्रों की सेवा पूजा और ये 9 दिन कैसे बीत गए मालूम भी नहीं चला। जल्दी दिन बीत गए। 9 दिन पहले मैंने कुछ इस तरीके से ज्वारे लगाए थे जो माता रानी के आशीर्वाद से काफ़ी अच्छे हुए और आखिरी दिन मैंने देखा कि उसमें एक सफ़ेद कलर के ज्वारे भी आए हैं। सफ़ेद ज्वारे आना शुभ संकेत देता है, मीन्स माता रानी प्रसन्न हुई ऐसा कहते हैं। तो ये है लास्ट डे विजयदशमी की आरती मेरी माता रानी के साथ और उसके बाद विसर्जन के लिए हम जाने वाले थे। सो बड़े ही नम आँखों से हमने माता रानी को विदाई दी और बोला कि जल्द से जल्द वापस से चैत्र नवरात्र में हमारे यहाँ आ जाए। मूर्ति का विसर्जन हम नहीं करते हैं, वो हमारे घर में स्थापित हैं। बाकी की चीज़ें जो चौकी पे रहती हैं उन सभी का विसर्जन करना रहता है। बहुत सारे लोग अष्टमी को कन्या खिला के भी अपना व्रत खोलते हैं, बहुत सारे लोग नवमी को हवन करने के बाद भी अपना व्रत खोलते हैं। मैं हमेशा से ही पूरे 9 दिनों की ही नवरात्र रखती हूँ। तो 9 दिनों तक फास्ट करने के बाद विजयदशमी को सुबह सुबह मैं माता रानी की जैसे हर दिन पूजा करती हूँ उस विधि से पूजा करके उन्हें भोग प्रसाद सभी चीज़ें अर्पित करके कपूर की आरती करके और फिर मैं यहाँ की जो भी चीज़ें हैं जैसे कलश हैं, षोडश मातृका हैं, अखंड दीप है, उन सबको हिलाती हूँ और उसके बाद मैं विसर्जन के लिए लेके जाती हूँ। सो ये सुबह की पूजा मेरी फिनिश होने के बाद अब मैं कलश हिलाऊंगी और जो अखंड ज्योत है वो अभी भी मेरी जल रही है और मैं इसे यहाँ अखंड ज्योत को उठा लेती हूँ मंदिर के पास से और उसे तुलसी जी के पास रख देती हूँ। वो अपने आप शांत हो जाते हैं और जितने भी चावल हैं उन सबको मैं इकट्ठा एक जगह पे प्लास्टिक में कर लेती हूँ और उन्हें कबूतरों को डाल देंगे और जो विसर्जन के लिए जो पानी में विसर्जित होगा उन सभी को पानी में लेकर के जाएंगे। और जो कलश के ऊपर जो नारियल रहता है उसे मैं पूरे 1 साल के लिए अपने घर में रखती हूँ और फिर जब नेक्स्ट नवरात्र आती है तो जो पुराने वाली नारियल है ना उसका मैं विसर्जन करती हूँ और फिर वो वाले नारियल को मैं 1 ईयर तक घर में रखती हूँ। बहुत सारे लोग उसको मंदिर में दे देते हैं, बहुत सारे लोग उसका विसर्जन कर देते हैं। मैं पुराने वाले का विसर्जन करती हूँ और जो मैं उस समय कलश जो स्थापित करके रखती हूँ उस नारियल को मैं 1 ईयर के लिए रख लेती हूँ अपने पास। सो इस तरीके से ज्वार को अपने बेटे के सर पे लगाया, पति के सर पे लगाया और पूरे घर में ज्वार को सर पे रख के मैं घूमती हूँ और फिर मैं विसर्जन के लिए जाती हूँ। वैसे तो यहाँ पे समुद्र भी है तो विसर्जन करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, बट यहाँ छोटे तालाब भी हैं तो मैं तालाब में जा कर के इन सभी चीज़ों का विसर्जन करती हूँ। मैं तीज पूजा के टाइम में भी उसी तालाब में जाती हूँ। उस तालाब को ना गणपति के टाइम पे, तीज पूजा के टाइम पे, नवरात्रों के टाइम पे और छठ पूजा के टाइम पे अच्छे से क्लीन करते हैं और फूल वगैरह उसमें डालना अलाउ नहीं करते हैं। ज्वारे हो गए और नारियल हो गया उसे आप विसर्जित कर सकते हैं और बाकी की फूल माला और जो चावल वगैरह उन सब के लिए अलग से एक प्लेस रखा रहता है, आप वहाँ पे उन सभी चीज़ों को डाल सकते हो। सो यहाँ पे मैंने माता जी को विसर्जन किया है ज्वार वाटिका और जो मेरे पुराने साल के ये नारियल थे कलश पे रखे हुए उनका मैंने विसर्जन किया और उसके बाद जो चावल थी कलश के नीचे रखे हुए थे चावल और षोडश मातृका वगैरह के लिए जो चावल थे उन सभी को मैंने यहाँ पे फैला दिया है और यहाँ पे कबूतर हैं वो खा लेंगे, बाकी की चिड़िया भी आती हैं वो सब भी खा लेंगे। उसके बाद गौ की सेवा भी करनी चाहिए तो मैंने व्रत खोलने से पहले मैंने मेरे पूरे परिवार ने गौ की सेवा की और उसके बाद मैंने सीधा निकाला। सीधा निकालने के बाद हम व्रत का पारण करते हैं। जो नवमी को हम माता रानी को भोग लगाते हैं ना हलवा पूरी का, वही खा के हम व्रत खोलते हैं। तो मैंने अपना व्रत वही हलवा पूरी और चने को खा करके खोला और उसके बाद जो श्रृंगार की सामग्री है जो सीधा मैंने निकाला है और जो सुपारियाँ होंगी, जनेऊ होंगे, उन सभी को मैं जाकर के पंडित जी को दे दूँगी। जो चीज़ें पंडित जी की हैं वो उन्हें चले जाएंगी और जो सिंदूर बिंदी जो मैंने एक्स्ट्रा चढ़ाई हैं एक एक वो मैं अपने लिए रख लूँगी। सो इस तरीके से मैं करती हूँ कलश का विसर्जन और चौकी पे रखे जो भी चीज़ें हैं उन सभी का विसर्जन। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता रानी।